वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। हम सब के लिए सोशल मॉरल स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। वो गरीब को तो बेचारे को पहले उसको खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। जो इन्होंने आज साल 2 साल से एक आंदोलन शुरू किया है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, करप्शन के विरुद्ध, किसने किया है और किसने किया है? हम सब बोलते हैं, पॉलिटिशियंस भी, बिजनेसमैन भी, सब बोलते हैं करप्शन खराब चीज है, भ्रष्टाचार को बंद करना चाहिए। बोलते हैं, थोड़ी देर बाद जाकर लेना देना कर लेते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, पर मुझे कुछ बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस ने गुस्सा होकर कहा कि रामदेव जी, क्या हम सब पॉलिटिशियन को करप्ट बोलते हैं? मैंने बोला, जहां तक मुझे मालूम है सबको तो नहीं बोलते हैं। ये जरूर उनका मानना है कि मेरा मानना है काफी लोग हैं करप्ट, बिजनेसमैन में भी और पॉलिटिशियन में भी। इनका शायद मानना है 80-90% करप्ट है। खैर, मुख्य बात है, अगेन, हमारी सोसाइटी में ये कैंसर हो गया और ये कैंसर कहीं ओवरनाइट जाएगा नहीं, ऐसा लगता नहीं है। पर हम सबको यह जो फिजिकल, मेंटल, सोशल, मॉरल हेल्थ की जो एक लड़ाई वर्ड यूज करूं, या इसके लिए जो शांति सेना, स्वामी जी हिंदुस्तान के 603-604 डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, मेरे को कह रहे थे 5-7, काफी दिनों से हम उस बारे में बात कर रहे हैं कि 5-7 में थोड़ी कमजोरी होगी, पर नहीं तो 550-600 डिस्ट्रिक्ट में शायद इनके 5000 कार्यकर्ता तो ईच डिस्ट्रिक्ट में तैयार हो गए हैं, ट्रेंड होकर। तो मजाक की बात नहीं। I request Justice Dharmadhikari, Chairman of the Selection Committee for the Award for Constructive Work, to read the citation for honoring Shri Lavanam. नमक सत्याग्रह के समय इनका जन्म हुआ, इसके लिए नाम इनका लवणम रखा गया, जिसका मतलब नमक होता है। और स्वामी जी जानते हैं उसके सिवा जीवन में स्वाद नहीं आता। पशस्त्री पत्र पढ़ता हूँ। रचनात्मक कार्यों में आपका योगदान पथ प्रदर्शक के रूप में मान्यता प्राप्त है। उनका विस्तार कई क्षेत्रों में और कई दशकों से है। आपके पिताजी गोरा जी, गांधी जी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण के संपर्क में जीवन पर्यंत अर्थपूर्ण सामाजिक सेवा की आपकी दिशा निर्धारित की, जिसका परिणाम है हजारों चेहरों पर खिली मुस्कान। आंध्र प्रदेश के अपराधशील जनजाति येरुकला को सुधार की दिशा में प्रेरित करने में जिस एकाग्रता से और दृढ़ता का परिचय आपने दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। भयभीत कर देने वाले अवरोधों के बावजूद आपने बड़ी संख्या में इन जनजातियों के लोगों का विश्वास संपादन किया, उन्हें समझाया और पुनर्स्थापित किया। इस दौरान आपने नारी सशक्तिकरण तथा बाल अधिकारों के क्षेत्र में भारी योगदान दिया। गाँव में परंपरागत रूप में वेश्या के संलग्न में जोगिनियों को सुधारने के लिए उनका विवाह करवा कर उन्हें बसाने का जो कार्य आपने किया, वह जितना प्रशंसनीय है उतना ही हृदयस्पर्शी भी। अपना जीवन गांधी जी के साथ ही शुरू हुआ, क्योंकि जैसे धर्माधिकारी जी ने कहा, मेरा जन्म नमक सत्याग्रह के समय पर होने के कारण मेरे पिताजी गोरा जी ने मेरा नाम लवणम दिया। लवणम यानी नमक। तो तब से अपने जीवन में, चूँकि मेरे पिताजी नास्तिक थे, तो फिर एक तरफ गांधी विचार और दूसरी तरफ नास्तिक विचार घुल मिल गए हैं। तो उसी पर जब मैं सोचता हूँ, गांधी जी ने मेरे पिताजी को नास्तिक के रूप में ही स्वीकार किया और कहा कि नास्तिकता भी सत्य की खोज में निमग्न है। तो सत्य की खोज के लिए मेरे पिताजी ने जो रास्ता अपनाया है,
उस रास्ते पर चलते हुए गांधी जी, विनोबा जी, इन लोगों के साथ मैंने सीखा है, उन सीख को अपने जीवन में उतारने की और उस सीख से दूसरों के जीवन में कुछ न कुछ हरियाली लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। It's a special privilege and an honor to have been invited to read the citation for Sri Ayyappa Masagi. We are deeply appreciative of your remarkable contribution to water conservation in Karnataka, which has brought succor to thousands of poor farmers. Through your innovative and cost-effective methods, water has trickled from the driest of wells and tube wells, and crops have flowered where there were none for years on end. These easily replicable subsurface water conservation structures developed by you ensure a guaranteed crop in the traditionally drought-prone areas of North Karnataka. We applaud you for the fact that more than 70,000 wells have been recharged through your efforts. It is estimated that 2020 we are facing a lot of water and food crisis due to mismanagement of water resources, lack of water literacy, uncertain rain, non-availability of water, even drilled 1,000 to 1,200 feet bore well. All these problems led to villagers move towards city migration. This migration and government policies hampered on agricultural activities. As a result, land cultivation will come down to 110 million hectares from 210 million hectares. Only 30% of people will engage in agriculture instead of 60% population at present. I feel really honored to read the citation for Dr. Jaya Arunachalam, who has spent a lifetime for the upliftment of women and children. We stand honored in recognizing your initiatives in alleviating the suffering of poor women through developing their human resource potential, thereby instilling in them much needed confidence and a sense of independence. As founder president of Working Women's Forum, you have been the driving force in reaching out to over 11 lakh women in 3 southern states, touching their lives in multi-dimensional ways. Through your determined efforts at unionization, the wages of agricultural workers increased substantially. The fisherwomen of Adiramapattanam were able to break the monopoly of the auctioneer and reap better profits. The status of women weavers of Kanjipuram was elevated on par with the male weavers. About 30 years ago, I was compelled by the despicable situation of poor women in rural areas, urban slums, to initiate Working Women's Forum India. The strategy adopted in building up this movement of WWF has not been any sophisticated one, but the one that was followed by Mahatma Gandhi, the father of our nation, during the struggle for India's freedom. Strategies adopted being indigenous suited the poor workers, and it has worked wonders in building up a commitment to their self-help, self-management process and solidarity among themselves, that is, among the poor women. In fact, it facilitated many poor women in small communities and neighborhoods to join the movement spontaneously. Such commitment from poor women resulted a small initiative of 800 women in the way back in 1978 led to a massive social movement of 11 lakh women today, creating a social platform to voice their needs. I only remember the poor must have their voice in the democracy. That's what Gandhiji said.
In a world besieged by violence, Father Dakti has been relentlessly crusading for peace. His sane and fearless voice is a reminder to us in India, the land of Mahatma Gandhi, to retrieve his forgotten ideals, non-violence, and practice them in our daily lives for peace and harmony. It is an honor to read the citation for Reverend Father Charles Peter Dagati for the Jamnalal Bajaj International Award. We admire your peaceful work using the power of non-violence among troubled nations around the world. You have courageously stood up to hate groups, campaigned against nuclear arms, and helped build institutions that provide an alternative to militarism. The story is, I love to tell the story. A handful of years ago, I wanted to come to India because our group, Michigan Peace Team, was sending two of us to Delhi for the founding meeting of the Nonviolent Peace Force, Gandhi's vision of a nonviolent army. So the meeting took place, but I was not able to come. The Indian government did not give me a visa. And I found out later it's because of my Gandhian activism, civil disobedience. I couldn't come to Delhi. And I'm here now, again, because of the influence of the Bajaj Foundation that the Indian government has given me this. So anyway, our Michigan Peace Team, we founded it in 1993. And the Michigan Peace Team seeks to foster the spirituality of nonviolence, namely, nurturing the interconnectedness of all people and all things. Period. मानवता के लिए, वतन के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी के लिए जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से सेवा सम्मानित हुई है, इस सम्मान से मानवता सम्मानित हुई है, और इस सम्मान से जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पूज्य बापू सम्मानित होते हैं। आज हम जो एक आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं, सम्मान और स्वाभिमान के साथ, इस आज़ादी के पीछे लाखों लाखों क्रांतिवीरों का बलिदान और पूज्य बापू का तप है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी कभी भी बिना शहादत के नहीं मिलती। आज़ादी कुर्बानी मांगती है, आज़ादी बलिदान मांगती है, आज़ादी शहादत मांगती है। महात्मा गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य में कहा कि बिना संघर्ष के, बिना आत्म बलिदान किए कुछ भी मिलता नहीं है। आज हम आज़ाद तो हो गए, बहुत से हमारे पास में ऐसे क्षण हैं, बहुत से ऐसे हमारे जीवन में और हमारे राष्ट्र में गौरव हैं, जिनको अनुभव करके हम स्वयं को गौरवान्वित करते हैं